अमूमन चौधरी साहब, पाकिस्तानी सियासत के कॉन्टेक्स्ट में नई जमातों को या जमातों की के अंदर इस किस्म की कोई तथहीर का अमल शुरू हो तो उसको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग से भी जोड़ा जाता रहा है। आप भी ये सुन रहे होंगे कि आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में इस वक्त क्या तासुर पाया जा रहा है कि कहीं इस जमात के पीछे कोई ताकतें तो शामिल नहीं है। देखें, अगर ये जमात जो है किसी एस्टेब्लिशमेंट की इसको सपोर्ट होती तो आपको मालूम है कि फिर कई इलेक्टेबल, फिर कई लोग जो है उसके साथ शामिल होते। तो मैं तो इस वक्त जो मेरा टारगेट है या इस वक्त जो मैं लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ, मैं तो कॉमन लोगों को रीच कर रहा हूँ और मैं उनसे कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी की आप मेंबरशिप लें। और मेरा जितना भी लोगों से अभी तक राब्ते हुए हैं वो उन लोगों से राब्ते हुए हैं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लासेस से है, जो पाकिस्तान में एक नई किस्म की सियासत जो है इसको देखना चाहते हैं और जिसमें गाली गलोच ना हो, जिसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें ना हो, जो उसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ दुश्मनी ना हो। बल्कि हमारी पार्टी जो है उसकी कोशिश ये होगी कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनको कोशिश करें कि उनको जोड़ें, ताकि जो इस वक्त मुल्क के हमारे मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम तमाम सियासी जमातें जो हैं मिलकर अपने इक़दाम करें, अपनी अपनी सियासत करें, अपना अपना इलेक्शन लड़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमें एक दूसरे के साथ डायलॉग नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह, और ख़ासकर मेरी जमात का जो अव्वलीन तरजीह होगी वो अखलाकियात को लेके आना है, ताकि हम ये गाली गलोच और जिस तरीके से नफ़रतें और जिस तरीके से लड़ाई झगड़े जो हैं, दुश्मनियाँ जो बन गई हैं, इनको हम सब को मिल के ख़त्म करना है। आप फरमा रहे हैं कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात होती या इसके पीछे कोई गैर सियासी कुव्वत खड़ी होती तो फिर इलेक्टेबल शामिल होते। अब मैं आप ही का एक बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने फरमाया आज से चंद रोज पहले कि पंजाब में पीटीआई के दौरे हाँ, आपने फरमाया कि जी बहुत सारे लोग पीटीआई में भी नाराज हैं और मुस्लिम लीग नून में भी नाराज हैं, जो अपनी जमातों से तंग है, लिहाजा जल्द ही वो हमारे साथ होंगे। तो वो वही लोग हैं ना जो इलेक्टेबल मेरा हैं। ख्याल है कि मैंने नहीं नहीं मेरी अर्ज सुनिए। मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरे बयान को दोबारा अगर आपके पास है तो इसको जो है वो इस पे दोहरा भी सकते हैं। मैंने ये बात कही थी और अब भी कहता हूँ कि जितने भी लोग हमारी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं वो पार्टी में गैर जमहूरी रवैयों की वजह से वो तंग हैं और वो उनसे इख्तलाफ राय रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो लीडरशिप की गैर मौजूदगी में तो वो तनकीद का निशाना उनको बनाते हैं, लेकिन जब उन लीडरों के सामने आते हैं तो फिर अखलाकी जुर्रत नहीं करते कि वो उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो कर सके। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं जितने भी लोगों को नेशनल असम्बली के जो मेंबर हैं पीटीआई के उनको मिला हूँ, उनकी अक्सरियत जो है वो नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देना चाहती थी। फिर उसके बाद जब आप देखें कि जो पंजाब की हुकूमत तोड़ी गई है या केपीके की हुकूमत तोड़ी गई है, तो मेजॉरिटी जो थी यहाँ पर मिनिस्टर्स की और एमपीएस की, वो असम्बलियों को डिज़ाल्व नहीं करना चाहती थी। तो वो समझते हैं कि वो बेबस हैं, अपनी पार्टी की लीडरशिप से वो डिसएग्री नहीं कर सकते। अगर वो अपनी पार्टियों के सामने विद इन पार्टीज़ अपना जो है हक जो है जमहूरी हक उसको उठाएं तो इसमें मुल्क में भी बेहतरी आ सकती है और पार्टियां भी मजबूत बन सकती हैं और पाकिस्तान जिन हालात में, जिन मुश्किलात में आज गिरा हुआ है, उनका हल भी निकाला जा सकता है। चौधरी साहब, आपसे बड़ी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपकी जमात से बड़ी जमातें हैं, हजम में बहुत बड़ी जमातें हैं। आज वो दो बड़ी जमातें मिलकर भी आपके साबका लीडर इमरान खान की मकबूलियत के सामने खौफ का शिकार हैं। आपकी जमात पर कैसे सामना करेगी या अपने ही साबिक लीडर का? देखें, पहली बात तो यह है कि हमने लीडर का सामना नहीं करना। हमने अपनी जो है लोगों को बताना है कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो हमारी पॉलिसियां जो हैं वो ये होंगी। मुझे ये बताएं कि आज तक पिछले 75 सालों में किसी भी सियासी पार्टी ने शैडो कैबिनेट नहीं बनाई है। बिल्कुल। आप दुनिया में किसी भी बैरूनी जो जमहूरियत है, चाहे वो कनाडा में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, आप देख लें कि कोई जो छोटी से छोटी सियासी जमात भी होती है उनके शैडो स्पोक्स पर्सन होते हैं। वो अपनी पॉलिसियां जो हैं बनाते हैं, वो लोगों के सामने बताते हैं
कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो हमारा फ़लाँ सूबे का वज़ीर आला जो है फ़लाँ होगा, अगर हम इक़्तिदार में आएँ तो हमारा वज़ीर ख़जाना फ़लाँ होगा, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ये होगा, हमारा हेल्थ का मिनिस्टर वो होगा। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब आप अपोजिशन में होते हैं तो एक ही टारगेट होता है कि हमने इक़्तिदार में कैसे आना है, और जब फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उनको फिर पता नहीं होता कि अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आप देखेंगे कि हमारी जमात, बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं कि बिल्कुल छोटी जमात है, बल्कि अब सूबाई असम्बली में तो अगर आज देखा जाए तो एक भी हमारा MPA जो है वो नहीं है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि एक तो ये लीडर फैसला नहीं करेगा कि मेरा जो कैंडिडेट है फ़लाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन होगा, उस कंस्टिट्यूंसी के उस हलके के लोग फैसला करेंगे कि उनका MPA का कैंडिडेट कौन होगा, उनका नेशनल असेंबली का कैंडिडेट होगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं फैसला नहीं करूंगा कि वोमेन जो है विंग है या मिनॉरिटीज़ विंग है या अपने लेबर विंग है, दूसरे जो विंग हैं उनके जो हैं वो जमहूरी तरीके से वो लोग जो हैं अपनी पार्टी के सदर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो बनेंगे। तो इंशाल्लाह ये एक मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी एक एम्बिशन है कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जो जमहूरी हो, जिसमें बाकायदगी के साथ इलेक्शन हो और कोई चीज़ भी फॉर लाइफ ना हो।